राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। आज मैं आप सभी के साथ स्वादिष्ट कढ़ी बनाने जा रही हूँ। खाना बनाते बनाते आपसे दिल की कुछ बातें भी शेयर करूंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस, मैं आ गई हूँ किचन में कढ़ी बनाने के लिए। तो दोस्तों, जिंदगी भी इस घोल की तरह होती है। अगर धैर्य से और सही तरीके से मेहनत करें तो हर काम अच्छा बनता है। जल्दबाजी में अक्सर चीजें बिगड़ जाती हैं। तो मैं इस बेसन को अच्छे से घोल लूंगी और अच्छे से फेंटने के बाद ही पकौड़ी बनाऊंगी, क्योंकि अगर ठीक से बेसन को फेंटा नहीं गया तो पकौड़ियाँ जो है टाइट बनती है। इसलिए हमेशा कुछ देर पहले बेसन को अच्छी तरह से फेंट के रख लेना चाहिए और पकौड़ी कुछ देर में ही बनानी चाहिए। साथ साथ में एकदम नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि फिर पकौड़ी जो है वो टाइट हो जाती है। एक तरफ मैंने अपनी चाय बनने के लिए रख दी है। जब तक बेसन ठीक होगा जब तक मैं अपना चाय पी लूंगी। तो अब ये बेसन अच्छे से फेंट चुका है और अब मैं पकौड़ियाँ तलूंगी। एक बात हमेशा याद रखिए, अच्छे समय का इंतजार मत कीजिए, बल्कि आज जो भी काम है उसे पूरे मन से कीजिए। छोटी छोटी कोशिश ही एक दिन बड़ी सफलता बनती है। दूसरों से अपनी तुलना कभी मत कीजिए। हर इंसान का सफर अलग होता है। धीरे धीरे सही दिशा में बढ़ना तेजी से गलत दिशा में भागने से कहीं बेहतर होता है। तो गाइस, अब मैंने इंडक्शन पे कढ़ाई रख दी है और उसमें लगा दिया था तेल। और कुछ देर बेसन को रखने के बाद मैंने फिर से 2-3 बार ठीक से मिक्स कर लिया है बेसन को। मेरा बेसन बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। अब मैं तलूंगी पकौड़ियाँ। गृहिणी होना सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, पूरे परिवार की सबसे बड़ी ताकत होना है। रसोई में बनाया गया हर निवाला प्यार और अपमान अपने साथ लेकर आता है। जो अपने घर को मुस्कान से भर देता है वही सबसे बड़ा धनवान है। हर दिन नया होता है, इसीलिए उम्मीद भी नई रखिए। छोटे छोटे काम ही मिलकर बड़े सपने पूरे करते हैं। दूसरों का ख्याल रखते रखते खुद की मुस्कान को भी मत भूलिए। तो अब मैं पकौड़ियाँ तलूंगी, क्योंकि तेल हमारा ठीक से हो गया था। हर गृहिणी अपने परिवार की अनदेखी हीरो होती है। रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं, प्यार बांटने की जगह भी है। धैर्य और मेहनत से बनाया गया हर काम सुंदर बनता है। अपने हर दिन के छोटे प्रयासों पर गर्व कीजिए। खुश रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कान पूरे घर की खुशी है। हर नई सुबह एक नई शुरुआत लेकर आती है। प्यार से बनाया गया भोजन हमेशा दिल तक पहुंचता है। आज की मेहनत कल की खुशी बनती है। अपने सपनों को घर की जिम्मेदारियों के साथ भी जिंदा रखिए, क्योंकि खुद का ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है काम के साथ साथ। क्योंकि हम गृहिणियां क्या करते हैं कि 12-1 बजे तक जब तक काम हमारा नहीं निबटता, जब तक हम खुद को बिल्कुल भूल ही जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। काम के साथ साथ खुद का भी ध्यान रखना चाहिए। तो लाइट चली गई थी, मैंने अब इंडक्शन से हटा के इधर कढ़ाई रख ली थी और मेरी पकौड़ियाँ अच्छे से तैयार हो चुकी हैं। बिल्कुल सुनहरी सुनहरी हो गई थी और मैंने पकौड़ियों को कढ़ाई से निकाल लिया है, देखिए गाइस। और अब मैं और भी बना लूंगी पकौड़ियाँ। उसके बाद बच्चों के लिए आलू की पकौड़ियाँ बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे जो है भूखे थे, बोल रहे थे पकौड़ियाँ खाने के लिए। तो मैंने कहा जल्दी से मैं ये पकौड़ी बना लेती हूँ, उसके बाद बच्चों के लिए आलू की पकौड़ियाँ बना दूंगी। आज की मेहनत कल की खुशी बनती है। अपने सपनों को घर की जिम्मेदारियों के साथ भी जिंदा रखिए। खुद की कद्र करना भी उतना ही जरूरी है जितना परिवार की। तो ये पकौड़ियाँ भी हमारी
तैयार हो गई हैं। जो मैंने बच्चों के लिए आलू की पकौड़ियाँ भी तली थी वो तैयार हो गई हैं। भतीजा आया कि बुआ जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे दो, और चाय भी हमारी तैयार हो चुकी थी। तो मैं बच्चों के लिए अपने आलू की पकौड़ियाँ भी दे दूंगी, और पहले मैं अपने कान्हा जी का भोग लगाऊंगी। और इधर जब तक मेरी पकौड़ियाँ हो रही हैं, जब तक मैं इधर मट्ठा चला लेती हूँ मिक्सर में। तो इधर मट्ठा चल जाएगा जब तक ये वाली पकौड़ियाँ हो जाएंगी। इस तरह से क्या होता है कि हमारा काम भी जल्दी निबट जाता है। अगर एक ही काम को हम लेके बैठे रहेंगे तो काम हमारा लेट हो जाता है, इसलिए हमें दूसरे काम के साथ साथ दूसरा काम भी निपटा लेना चाहिए। अब इधर मेरी पकौड़ियाँ हो रही थी और इधर मैंने मट्ठा भी चला लिया है मिक्सी में, और दूसरी कड़ी वाली पकौड़ियाँ भी हमारी बन गई हैं। और इधर मैंने अपने बच्चों का भी नाश्ता तैयार कर दिया है। खुद की कद्र करना सीखिए। हर दिन कुछ नया सीखना आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। सादगी में भी एक अलग ही खूबसूरती होती है। ईश्वर पर विश्वास और अपने कर्म पर मेहनत, यही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। ये देखिए पकौड़ियाँ हमारी आलू की तैयार हो गई हैं। अब मैं लगा देती हूँ अपने कान्हा जी का भोग, जो कि मैं इस वीडियो को शूट करना भूल गई थी, जो कान्हा जी की भोग की थी। तो इधर मेरा मसाला भी ये तैयार हो चुका है, और यहाँ पे कोई दूसरा कढ़ी को चलाने वाला नहीं था, तो मैंने भगोनी में पहले मट्ठे को कर लिया था और बेसन भी उसमें मिक्स कर लिया था, और कढ़ाई में मसाला भून के मैं ये भगोनी में कर लूंगी, जिससे कि मैं आसानी से खुद ही चला सकती हूँ। क्योंकि कढ़ी को कुछ टाइम तक, जब मट्ठा डालते हैं तो कुछ टाइम तक हमें चलाना पड़ता है। दूसरा सपोर्टर होता है तो उससे करा लिया जाता है। अगर कोई भी घर पे नहीं है तो को चलाने के लिए हमें वहीं पे खड़े होना पड़ता है। तो हमने अपना भगोनी में कढ़ी को कर लिया था, और देखिए पकौड़ियाँ भी मैंने इसमें डाल दी हैं, और हमारी कढ़ी अब तैयार हो गई है। अब मैं जल्दी से रोटियां भी सेक लूंगी। अब मैं रोटियां सेकने आ गई हूँ। कहते हैं रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं होता, यह घर का सबसे पवित्र स्थान भी होता है। जब भी हम अपने ठाकुर जी के लिए प्रेम और श्रद्धा से भोजन बनाते हैं तो वह सिर्फ खाना नहीं बल्कि हमारी भक्ति और भाव भी होता है। मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि जो भी बनाऊं सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाऊं, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही हमारे घर में सुख शांति और आनंद लेकर आता है। दोस्तों, भगवान को महंगे पकवानों से ज्यादा हमारा सच्चा प्रेम और निर्मल मन प्रिय होता है। अगर हम सच्चे मन से एक साधारण रोटी भी अर्पित करें तो वह भी उन्हें स्वीकार होती है। आप भी रोज थोड़ा सा समय अपने ठाकुर जी के साथ बिताइए, उनका नाम लीजिए, उनका धन्यवाद कीजिए, और जो कुछ भी मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहिए। विश्वास मानिए, मन को बहुत शांति मिलेगी। चलिए अब रोटियां तैयार है, इन्हें मैं अपने लड्डू गोपाल जी को का भोग लगाऊंगी। तो मेरे लड्डू गोपाल जी का भोग लग चुका है और मैं आ गई हूँ खुद के लिए खाना लेकर, और मैं और मेरा भतीजा दोनों खाना खा रहे हैं। खाना बन जाने के बाद रसोई की सफाई भी उतनी ही जरूरी होती है। हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी रसोई हमेशा साफ और व्यवस्थित रखें। जहाँ साफ सफाई होती है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। मैं हमेशा सब खाना खा लेते हैं उसके बाद ही खाना खाती हूँ। तो आ गई हूँ मैं रसोई साफ करने के लिए। दोस्तों, भगवान केवल मंदिर में ही नहीं हमारे हर अच्छे कर्म में भी बसते हैं। अगर हम अपने घर का हर काम ईमानदारी और प्रेम से करें तो वही काम पूजा के समान बन जाता है। कभी कभी हमें लगता है कि रोज वही काम, खाना बनाना, बर्तन धोना, सफाई करना, लेकिन अगर इन कर्मों को शिकायत की जाए, भगवान को समर्पित भाव से करें तो मन हल्का और खुशी से रहने लगता है। तो गाइज हम लोग सभी मेला के लिए रेडी हो रहे हैं, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं मेला। जीवन में हमेशा एक बात याद रखिए, जो मिला है उसके लिए भगवान का धन्यवाद कीजिए। ये हमारी बिटिया रानी है, तैयार हो रही है, बेटा भी तैयार हो चुका है। हर किसी को अच्छा परिवार अपना
घर और 2 वक्त का भोजन नसीब नहीं होता, इसलिए छोटी-छोटी खुशियों की कद्र करना सीखिए। अब घर के सभी लोग तैयार हो रहे हैं मेले में जाने की खुशी बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके चेहरे पर साफ दिखाई देती है। ऐसे छोटे-छोटे पल ही परिवार के साथ सबसे सुंदर यादें बन जाते हैं। तो गाइस अब हम लोग निकल रहे हैं। सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी का आशीर्वाद लेकर निकल रहे हैं। भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारी यात्रा मंगल में रहे और आप सभी के जीवन में भी हमेशा खुशियां बनी रहे। और दोस्तों आखिरकार हम मेले के लिए निकल ही लिए। और देखिए कितना अंधेरा हो रहा है, रास्ते में बहुत ज्यादा अंधेरा था क्योंकि नाइट हो गई थी। तो आखिरकार हम मेले के गेट पर पहुंच गए हैं। अंदर क्या-क्या देखने को मिला, क्या मजेदार चीजें होंगी और आज का दिन कैसा रहेगा, यह सब आप अगले भाग में जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं अब नए ब्लॉग में, क्योंकि और मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था। सभी को राधे राधे।